नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के बारे में। और ये आईपीओ हाल ही दिनों में बहुत तेज़ अपने आप को ग्रोथ किया है और साथ ही ये आईपीओ 23 रुपये से लेकर के 25 रुपये बीच में आ रहा है। और जहाँ पर इन्वेस्टर का सोचना है कि ये आईपीओ बहुत ही सस्ता है, तो क्या एक्चुअली में ये आईपीओ सस्ता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ आईपीओ डिटेल कंपनी के बारे में जानकर। और देन इसका फाइनली पीर कंपेरिजन करेंगे और देन फाइनली मेरा कंक्लूजन कि इसमें मेरा क्या ओपिनियन है और मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एक तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। और इसने अपने जो लोन देने के जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा है, जिसकी वजह से कंपनी बड़ी हो गई है। कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी अकाउंट डिपॉजिट, कार्ड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, लोन्स, वे टू बैंक सारी चीज़ों पर बिजनेस करती है। कस्टमर्स ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कैन बी अवेल ऑफ फीचर लाइक टॉप अप, बैलेंस ट्रांसफ़र facility, hassle-free process with easy documentation process, avail up to 50 crore and tenure 30 years and efficient eligibility for salaried and self-employed। तो उत्कर्ष फाइनेंस के जो भी कस्टमर है तो उनको कंपनी टॉपअप का फीचर देती है, उनको 50 करोड़ तक का लोन देती है 30 ईयर्स के लिए, और जो भी बेनिफिट है वो अपने कस्टमर को देती है। द कंपनी हैज़ अ डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड माइक्रो फाइनेंस रिमेन एज अ फोकस बिजनेस सेगमेंट। तो कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्स है। जैसे कि कंपनी के एसेट की बात करें तो कंपनी माइक्रो बैंकिंग लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप लोन हो गए, इंडिविजुअल्स लोन हो गए। सेकेंड, रिटेल लोन्स प्रोवाइड करती है, अनसिक्योर लोन्स एंड सिक्योर लोन्स दोनों हो गए। होलसेल लेंडिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हाउसिंग लोन एंड फोकस एंड कमर्शियल व्हीकल कंस्ट्रक्शन एंड गोल्ड लोन। तो ये सारी चीज़ें कंपनी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का काम काफ़ी अच्छा है, कंपनी अपने आप को काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है हाल ही के दिनों में। तो आइए अब जानते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 12 जुलाई को ओपन होगा और 2 दिन बाद इसका क्लोजिंग डेट है, यानी 14 जुलाई। फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी 10 रुपये पर इक्विटी शेयर पर अपना आईपीओ लेके आ रही है। और इसके प्राइस वैल्यू की बात करें तो 23 रुपये से लेकर के 25 रुपये। ये 23 रुपये और 25 रुपये के बीच का जो प्राइस है काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है, काफ़ी रिजनेबल प्राइस है। तो क्या ये ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो भी रिटेल इन्वेस्टर है प्राइस देख के इस पर काफ़ी अट्रैक्ट होंगे। इसके लॉट साइज की बात करें तो कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 600 करोड़ रुपये एक लॉट बाय करने के लिए आपको 600 शेयर बाय करने होंगे, और कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 500 रुपये इकट्ठा करने का प्लान है। कंपनी दोनों जगह लिस्ट होगी, एनएससी और बीएससी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके आईपीओ डेट की बात करें तो 12 जुलाई को ओपन होगा, 14 जुलाई को क्लोज हो जाएगा, 19 जुलाई को इसका बेसिक अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और साथ ही साथ 20 जुलाई को इसका रिफ़ंड कर दिया जाएगा। यानी जिनको भी ये आईपीओ नहीं मिला हो उनको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और लिस्टिंग डेट की बात करें तो 24 जुलाई को ये आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। इसके अलॉटमेंट की बात करें उसका रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी सेक्शन के लिए कंपनी ने 29% रखा है, एचएनआई सेक्शन के लिए 14% एंड रिटेल सेक्शन के लिए ओनली 10%। तो ये रिटेल के लिए वालों के थोड़ा सा बैड न्यूज़ है, क्योंकि उनके लिए बहुत ही कम ऑफर दिया गया है। इसके उत्कर्ष फाइनेंस आईपीओ का जो इन्वेस्टर है वो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्री इश्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न 84% है। आफ्टर आईपीओ आने के बाद इसका शेयर होल्डिंग हो जाएगा 69%। अब समझते हैं कंपनी का फंडामेंटल। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पर आपको 3 साल का नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें इसके टोटल एसेट की बात करें तो मार्च 2020 में इसका टोटल एसेट 9,400 करोड़ था, जो अभी करंट ईयर में 19,117 करोड़। तो ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट आपको इसके एसेट में दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया इंडिकेशन है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 1,400 से बढ़ करके नाउ अभी ये 2,804 करोड़ रुपये पे इसका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू में लगभग दोगुना इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट भी मार्च 2020 में जहां 186 करोड़ था
जो थोड़ा सा घट करके 111 करोड़ रुपये आ गया। फिर थोड़ा घट करके 61 करोड़ रुपये आ गया। तो यहाँ पर कम होने का रीज़न आप ये मान सकते हैं कि कोविड के समय आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद से कंपनी ने काफ़ी अच्छा अपने आप को बाउंस बैक किया है, लगभग 404 करोड़ रुपये। यानी अगर आप जो भी डेफिसिट देखेंगे पिछले 3 सालों में, तो उसने सारा डेफिसिट को कवर करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है। तो अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में इसका प्रॉफिट क्या होगा, क्या हो सकता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट यहाँ पर आपको दिख गया है। कंपनी के पास टोटल बोरोविंग की बात करें तो अभी कंपनी के पास 2349 करोड़ रुपए बोरोविंग है और कंपनी के पास 1104 करोड़ रुपए का सरप्लस कैश ऑलरेडी पड़ा है। तो लगभग 1000 के आसपास कंपनी के पास बोरोविंग आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट जितना है, कंपनी का रेवेन्यू जितना है, उसके हिसाब से बहुत कम है। तो उतना ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ख़राब तो है नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी बढ़िया नज़र दिख रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट एक ये है कि करंट ईयर इसने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया है, तो वो थोड़ा वेट एंड वॉच करने वाला सिस्टम है यहाँ पर। और इसके बोरोविंग में काफ़ी अच्छा डिक्रीजिंग मोड पे आपको दिखाई दे रहा है। और इस IPO के बाद शायद हो सकता है एक कंपनी उसका यूज़ अपने बोरोविंग को कम करने में भी करे। इसके की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका PE रेशियो है 6.8 एंड मार्केट कैप की बात करें तो 27,040 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इक्विटी पर डेप्ट इसका 8 रुपये है और अर्निंग पर रेशियो 4 रुपीज़ है। तो RONW इसका 20%। तो ये सारे इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो कंपनी तो काम काफ़ी बढ़िया है। कंपनी उत्तर प्रदेश से अपने आप को कंपनी का मेन लोकेशन उत्तर प्रदेश और बिहार के कस्टमर है। अगर वहाँ के कस्टमर के थ्रू कंपनी ने ऑल ओवर इंडिया में अपने आप को काफ़ी अच्छा एक्सपांड किया है। और इसके प्राइस वैल्यू की बात की जाए तो इसका प्राइस भी काफ़ी सस्ता है। तो ऐसे में मैं इसमें शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ अप्लाई करूँगा, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि अचानक इसने जिस तरह से बाउंस बैक किया है। अगर आने वाले दिनों में इसका प्रॉफिट का रेंज ऐसी रहा बाउंस बैक की तरफ, तो ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी हो सकती है। लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूँगा और जैसे मुझे इसका अलॉटमेंट मिला तो मैं प्रॉफिट लेके इसमें से एग्ज़िट हो जाऊँगा। शॉर्ट टर्म का कोई प्लान नहीं है मेरा और लॉन्ग टर्म का कोई प्लान नहीं है। लॉन्ग टर्म में वेट एंड वॉच का पोजीशन अपनाऊँगा। अभी मेरा राय सुनने के बाद आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और IPO के लिए ऐसे ही आप फॉलो कीजिए इन्वेस्टर जी।